इतने बड़े गांव में सिर्फ एक परिवार ब्राह्मण का था, उन पर लाठियां चलाई गई, उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर बंदूकें चलाई गई। एक परिवार को 77 लोगों ने मार दिया। 77 लोग उस FIR में शामिल हुए। शरीर से विकलांग बच्चे जिनमें पूरी तरह से बुद्धि भी नहीं थी, पहले उनके मकान लिखा लिए गए, जमीन लिखा ली गई, उनके अंगूठे और दस्तखत करा लिए गए हाईवे पे आई हुई जमीन को, और फिर उन्हें खत्म कर दिया गया, पीटा गया, इसलिए कि वो केवल ब्राह्मण था। सर, जातिवाद करने वाले राजनेता और व्यक्ति अगर आपकी इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर AP सिंह भी जातिवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो दुबे परिवार के मारा जा रहा है, जमीनें हड़पी जा रही हैं, और सिर्फ क्या स्वार्थ है कि 2024 में सत्ता मिल जाए, राजनीति मिल जाए। अरे राजनीति कर लेना, मोदी जी से लड़ लेना, चुनाव में लड़ लेना। क्या मिला खून की नदियां बहा करके तुम्हें, था मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। उनके लिए जातिगत जनगणना कराने के लिए टाइम है, उन्हें मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए टाइम नहीं है। उन्हें मनीष कश्यप में कोई जाति नहीं दिखती। गांधी जी, तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि निर्दोष निहत्थे ब्राह्मणों की हत्या करने वाले जिंदा हैं। अभी देवरिया कांड आप लोगों से छुपा नहीं होगा, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को, ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों का सामूहिक हत्या कर दिया जाता है। इसी सब मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। और ये जो देवरिया घटना हुई, ये जातिगत जनगणना का जो सिलसिला शुरू हुआ है, विपक्षियों ने जो जातिगत जनगणना शुरू की है, ये डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति और सिद्धांत, और उसको चलाने का काम है। याद कीजिए, जो ब्राह्मण समाज सबको आशीर्वाद देता था, जिसको सबने प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया, मान दिया, पूरी दुनिया में मान दिया, उस एक पर गांव में, इतने बड़े गांव में सिर्फ एक परिवार ब्राह्मण का था, और उसको हत्या किससे की? तलवारों से, गोलियों से, बंदूकों से, तमंचों से, लाठियों से, डंडों से वहां पीटा गया, इसलिए कि वो केवल ब्राह्मण था। ब्राह्मण की वजह से पीटा गया, जमीनी विवाद का मुद्दा बनाया गया, जमीनी काम की दिखावा किया गया। ये तो उत्तर प्रदेश की यशस्वी महाराज जी की सरकार है। अगर महाराज जी की सरकार ना होती, उत्तर प्रदेश में इसी में कितना बड़ा नुकसान हो जाता, इस जातिगत हिंसा की वजह से कितना बड़ा नुकसान। सर, प्रेमचंद्र यादव की पत्नी कहती है कि जो एक दुबे का बेटा बड़ा बचा है, मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। आप ये वो परिवार को मारने की बात कर रहे हैं, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिस परिवार ने उसके हर गांव में शादी कराई होगी, बेटियों के हाथ पीले किए होंगे, बहुएं आए होंगे। 5 मर्डर पहले भी उस परिवार को हो चुका है। उसमें वेद पुराण उपनिषद की जब कथा हुई होगी, जब सत्यनारायण की कथा हुई होगी, जब कोई धार्मिक आयोजन हुए होंगे, जन्म मृत्यु से संबंधित कोई कर्मकांड हुआ होगा, जन्मदिन हुआ होगा, कोई अच्छे से अच्छे कार्य किए होंगे धार्मिक, उसी ब्राह्मण परिवार ने देवरिया के उसी गांव के हर घर में किए होंगे। हर घर उनका कर्जदार था, उस ब्राह्मण परिवार का हर गांव का व्यक्ति कर्जदार था, हर अच्छे बुरे काम में थे। उन पर लाठियां चलाई गई, उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर बंदूकें चलाई गई। एक परिवार को 77 लोगों ने मार दिया। 77 लोग उस FIR में शामिल हुए, 25 लोग जिसमें अब तक गिरफ्तार हुए हैं। ये तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, नहीं कितनी बड़ी जातिगत हिंसा में भेजने का, ये जातिगत जनगणना कराकर हमारे देश को तहस नहस करने की बात की जा रही है। सर, सत्यप्रकाश यादव का जो घर है सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण से बनाया गया है, और इसे अब यूपी सरकार ढाने के लिए बुलडोजर चलाने का कार्यवाही शुरू कर दिया। लेकिन सपा इस पे राजनीति कर रही है कि अगर ऐसा होता है तो यादव परिवार के साथ अन्याय होगा। बस यही राजनीति और यही चाहते थे। अंग्रेज आए, डिवाइड एंड रूल किया, फूट डालो राज करो, थोड़े दिन चला, ये भी थोड़े दिन चले हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, ज्यादा दिन नहीं चलता है। हमारा शरीर, ये ब्राह्मण है तो ये क्षत्रिय है तो ये वैश्य है तो शूद्र है, ऐसे बना, ऐसे रचना हुई है। इस पवित्र रचना को तोड़ने के लिए कुछ राजनीतिक दल 2024 के चुनाव में सफलता पाने के लिए, केवल अपने मकसद को राजनीतिक हित साधने के लिए जातिगत जनगणना कराकर देवरिया जैसे कांड करके ब्राह्मण परिवारों की हत्या की गई, ब्राह्मण की हत्या की गई। ब्रह्म हत्या बोला जाता है, ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है, ब्रह्म हत्या से बड़ी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जो वहां की गई। सर, सपा के जो अखिलेश यादव हैं, अपने 12 मंत्रियों को यादव परिवार से मिलने के लिए भेजते हैं, लेकिन दुबे परिवार से मिलने के लिए नहीं। यही तो देखना है, यही तो देखना। मीठा मीठा गप गप
कड़वा कड़वा थू थू। ब्राह्मण परिवार मतदाता नहीं है क्या? ब्राह्मण परिवार देवरिया का मतदाता नहीं था जिनकी लाशें बिछा दी गई? अरे शरीर से विकलांग बच्चे, मैडम आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, शरीर से विकलांग बच्चे जिनमें पूरी तरह से बुद्धि भी नहीं थी, पहले उनके मकान लिखा लिए गए, जमीन लिखा ली गई, उनके अंगूठे और दस्तखत करा लिए गए हाईवे पे आई हुई जमीन को, और फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। उन्हें तरस नहीं आया, अरे तुमने इनकी जमीन ले ली, धन ले लिया, इनका शरीर तो ना लो, इन्हें जिंदा तो रहने दो। सत्यप्रकाश दुबे की जो पत्नी है उनका मर्डर पिस्तौल से नहीं किया गया बल्कि भीड़ के द्वारा पीट पीट कर। सोचिए आप कैसे वो हाथ उठे होंगे, कैसे वो गोलियां चली होंगी, कैसे वो लाठियां उठी होंगी, कैसे वो डंडे उठे होंगे जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। कितना दुखद था, कितना दुख साहसपूर्ण था कि जो ऐसी घटना हुई है। वास्तव में कहाँ एक तरफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार रहा, कहाँ राम मनोहर लोहिया जी की अवसर रहे, कहाँ आज हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह बाबा साहब 121वीं जयंती मना रहे हैं, कहाँ इतना बड़ा अवसर रहा देश का। लेकिन आज क्या हो रहा है? जातिगत हिंसा के नाम पर हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जमीनें हड़पी जा रही हैं, और सिर्फ क्या स्वार्थ है कि 2024 में सत्ता मिल जाए, राजनीति मिल जाए। अरे राजनीति कर लेना, मोदी जी से लड़ लेना, चुनाव में लड़ लेना, मंच पे लड़ लेना, रैली में लड़ लेना, विधानसभा में लड़ लेना, लोकसभा में लड़ लेना, राज्यसभा में लड़ लेना। ब्राह्मणों के घरों को क्यों लड़ाया, क्यों मारा? क्या मिला तुम्हें? खून की नदियां बहा करके तुम्हें क्या मिला? खून की नदियां बहा करके तुम्हें था मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए, था मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। यादव पूर्व पंचायत सदस्य रहे हैं और दुबे परिवार उनके खिलाफ लगभग 14-15 बार एफआईआर करवा चुका है, लेकिन प्रशासन से मिलकर यादव परिवार उस एफआईआर को दबा दे रहा है। क्या ये कारण नहीं बना हत्या का? वो पहले भी ऐसा कहा हत्या हो सकता है। हत्या का तो कोई ना कोई कारण बनता ही है, लेकिन वो हत्या वहीं तक रही। तो क्या प्रशासन की गलती नहीं है सर? प्रशासन की थोड़ी लापरवाही जरूर। 15 प्रशासन अधिकारी को हटाया गया। ये तो महाराज जी की सरकार है जो उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए 15 प्रशासनिक अधिकारियों को हटा दिया गया। नहीं, लोग कहाँ करते, लोग नहीं करते। ये तो अवसर है। योगी जी बुला करके दुबे परिवार से मिलते हैं, लेकिन वो भी यादव परिवार से नहीं मिलते हैं। वो किससे मिलते हैं उनका अपना काम है, लेकिन हमारा देश जातिगत हिंसा में फेंका जा रहा है, भेजा जा रहा है, धकेला जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम और इधर के जो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जातिगत हिंसा में अगर चुनाव से पहले धू धू करके इन पर प्रभाव पड़ा, अगर ये खून रक्त रंजित होने लगा, अगर खून के बहने लगे, जो खून लोगों के काम आना चाहिए था, वो खून सड़कों पर बहा, वो खून गांव में बहा, वो खून नालियों में बहा। देवरिया कांड। सर, जातीय हिंसा करवा कौन रहा है? राजनीति की अंदर की ऐसी है कि जाति के नाम पर लोगों को जातिगत जनगणना कराओ। मतलब एक दूसरे जो भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे हैं, ठाकुर वैश्य बनिए, दलित शूद्र राजपूत सब बैठे हैं इकट्ठे, जो इकट्ठे खा पी रहे हैं, मित्रता है, दोस्ती है, जो देशभक्ति की बात करते हैं, जो भारत माता की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। लड़ना था उन्हें, लड़ना था विपक्षियों को, लड़ना था भूख के खिलाफ, लड़ना था गरीबी के खिलाफ, लड़ना था बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ना था स्वास्थ्य के खिलाफ, शिक्षा के लिए लड़ना था, स्वास्थ्य के लिए लड़ते। लेकिन वो लड़ रहे हैं, जातिगत हिंसा लड़ाई जा रही है, जातिगत हिंसा कराई जा रही है। देवरिया इसका बड़ा उदाहरण है। बिहार में भी ऐसा कई बार हुआ, इस तरह की घटनाएं बिहार में भी हुई, और वहीं जातिगत जनगणना करा के, उनके लिए जातिगत जनगणना कराने के लिए टाइम है, उन्हें मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए टाइम नहीं है। उन्हें मनीष कश्यप में कोई जाति नहीं दिखती, उन्हें मनीष कश्यप में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम नहीं दिखता है। उन्हें जातिगत जनगणना करा के अपनी राजनीति के साधन दिखते हैं। तो क्या सत्यप्रकाश दुबे के साथ सर परिवार के साथ अन्याय हुआ है? एक साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, और हम आपके चैनल के माध्यम से करें उसके साथ हम पूरी तरह से हैं और पूरी मजबूती के साथ उसके लिए खड़े। यादव परिवार की तरफ आप नहीं है? देखिए, जो हिंसा करेगा मैं बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने गांधी जी को गढ़ा है
पढ़ा है, लिखा है, माना है। उस दिन गांधी जयंती भी था। और गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जो गांधी जी ने पूरी दुनिया में अहिंसा का नारा देके वकालत करके अहिंसा की गांधी जी पूरी दुनिया में छा गए, उस गांधी जयंती पर गांधी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं, गांधी जी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि निर्दोष निहत्थे ब्राह्मणों की हत्या करने वाले जिंदा हैं, निर्दोष निहत्थे ब्राह्मणों की हत्या करने वाले जिंदा हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी तुम्हारे देश में हम शर्मिंदा हैं। तो क्या डॉक्टर एपी सिंह सत्यप्रकाश दुबे के इकलौते बच्चे पुत्र को न्याय दिलवाएंगे? बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। पूरी शिद्दत और पूरी कठिनाई के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी त्याग के साथ उसको न्याय दिलाएंगे। तो यादव की तरफ से सर ये कहा जा रहा है कि अवैध जमीन पे जो बना है घर, उस पे अगर बुलडोजर चलता है तो हम सरकार गिरा देंगे। कोई बात नहीं, बहुत लोग सरकार गिराते रहते हैं। हाथरस प्रकरण हुआ, मैंने लड़ा और जीता। हाथरस में भी कहा गया सवर्णों के साथ कि इनको बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, फांसी दो मांग की गई थी। हमने वो केस लड़ा, हाथरस वाला, जीता, निर्दोष साबित हुए। ट्रायल कोर्ट अलीगढ़ से 22 बरी हुए 3 मुलजिम, और जो प्यार था प्यार ही रहा। एक लड़के को उसमें प्यार में कन्विक्ट किया गया, क्योंकि मैंने कहा था प्यार है, दोस्ती है, मित्रता है। ये लोग चुनाव से पहले, उस समय भी जब हाथरस प्रकरण हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी महाराज जी के नेतृत्व में जब दोबारा सरकार बनने जा रही थी, चुनाव होने जा रहा था, सारे नेताओं की पर्यटन स्थली बन गई थी हाथरस, और वहां पहुंच के लोगों ने राजनीति का नाम दिया, योगी जी को बदनाम करने की साजिश की। सारा कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। हमारी सीबीआई जांच एजेंसियां कठोरता के साथ, कठिनता के साथ, लगन के साथ, निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच कर रही हैं और कार्रवाई। सर, जातिवाद करने वाले राजनेता और व्यक्ति अगर आपकी इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर एपी सिंह भी जातिवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो दुबे परिवार के साथ। मैं दुबे परिवार के इसलिए नहीं कि वो दुबे है या ब्राह्मण है, मैं हूं पीड़ित के साथ, मैं हूं दुखी के साथ, मैं हूं उस निर्दोष परिवार के जिसने अपने 5 लोगों को खोया है। 5 लाशें एक जगह बिछा दी गई, एक जगह पर कटी पिटी लुटी पिटी 5 लाशें बिछा दी गई। महिलाओं के साथ हूं, जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, जो उनके साथ हुआ। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर एपी सिंह और देवरिया कांड पर इनका व्यक्तिगत राय था। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर